आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास का 1 या 2 मिनट का रिकैप आप सभी स्टूडेंट को बताना है। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन का हाइड्राइड अधिक द्विध्रुव आघूर्ण रखता है? ऑप्शन H2O, H2S, H2SC, H2T। सही जवाब है H2O। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड सबसे अधिक क्वथनांक रखता है? H2O, H2S, H2SC, H2T। निम्नलिखित में से किसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन H2O, H2S, H2SC, H2T। सही जवाब है H2T, जो सबसे ज्यादा शीघ्रता से H+ प्रदान करता है, जिसकी आबंध लंबाई अधिक होती है, वो सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता रखता है। निम्नलिखित में से किसका भस्मीय प्रकृति सबसे अधिक होता है? H2O, H2S, H2SC, H2T। सही जवाब है H2O। H2O का केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, जिसका आकार सबसे छोटा होता है, और जिसका आकार सबसे छोटा होता है वो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो ये H2O सबसे अधिक भस्मीय प्रकृति रखता है। निम्नलिखित में से किसका आबंध कोण का मान सबसे अधिक होता है? H2O, H2S, H2SC, H2T। सही जवाब है H2O। H2O में बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि H2O का आबंध कोण का मान। और अब ऑक्सीजन और इसके यौगिक का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। ऑक्सीजन एवं इसके यौगिक स्टार्ट करने से पहले ऑक्सीजन का परिचय, पीछे ये ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन इस धरती पर एक अकेला तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है धरती पर, इस अर्थ क्रस्ट पर, और अगर वायुमंडल में बात किया जाए तो नाइट्रोजन। दूसरा, ऑक्सीजन का खोज स्कॉट सीले के द्वारा और जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया। ऑक्सीजन इस धरती पर 3 समस्थानिकीय रूपों में पाया जाता है। ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑक्सीजन के कौन से समस्थानिक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818 सभी। तो आंसर होगा ऑक्सीजन 816 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन का समस्थानिक रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है? तो ऑक्सीजन 818 ये रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है। तो 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल इस पेज में है। चलते हैं ऑक्सीजन के यौगिक का निर्माण करने। सबसे पहला नाम आता है डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन O2। डाइऑक्सीजन, ऐसे आपको बता दे कि आप लोग को याद होगा कि नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग डाई नाइट्रोजन बनाए थे, और ये भी याद होगा कि डाई नाइट्रोजन का जो सबसे सस्ता कॉमर्शियल मेथड था वो एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से था। वातावरण से वायु को यानी एयर को लेकर उसको ठंडा किया जा रहा था, द्रव में बदलना जा रहा था, और तब उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मतलब प्राप्त किया जा रहा था क्या? नाइट्रोजन। आपको बता दें कि आप ऑक्सीजन गैस भी उस तरह से वायुमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। वहां भी ये बात बताया गया था कि जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर से मतलब नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो वहां अशुद्धि बहुत ज्यादा होता है। यहाँ भी उसी तरह का होगा। यहाँ पर आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए कि अगर आप लैब में हैं, प्रयोगशाला में हैं, और आप ऑक्सीजन गैस बनाना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन गैस बनाने का सबसे पहला विधि कि ऑक्सीजन की अधिकता रखने वाले यौगिकों को गर्म करने पर, ऑक्सीजन की अधिकता जिसमें अधिक मात्रा पाई जाती है, जो ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है, केवल उसको लेकर गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट, वो है पोटेशियम क्लोरेट। इसको KMnO4 के प्रेजेंस में हीट करने पर ये ऑक्सीजन गैस देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑक्सीजन की अधिकता वाले यौगिक है जिसको गर्म करने से आप ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइऑक्साइड, पेरोक्साइड। ठीक है, डाइऑक्साइड, पेरोक्साइड और उच्च ऑक्साइड वाले जैसे कुछ यौगिक है, तो अगर किसी धातु का ऑक्साइड है, धातु का पेरोक्साइड है, तो आप वहां से भी आप ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिल्वर का ऑक्साइड है,
यहाँ पर बेरियम का पेरोक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। तो ये सभी ऑक्साइड से भी हीट करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। तो ये लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के अन्य, ऑक्सीजन परिवार के अन्य यौगिकों के बारे में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो जब कॉपर को सांद्र H2SO4 के घोल में मिलाते हैं, सांद्र H2SO4, तनु नहीं, सांद्र H2SO4 के घोल में, तो वहां पर SO2 गैस का निर्माण होता है। तो ये एक लाइन का ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट जरूर याद रखेंगे। बिना रिएक्शन लिखे आप अगर एग्जाम में केवल थ्योरी लिखकर छोड़ेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। सारा खेल इस रिएक्शन का ही है, रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल का जवाब अपूर्ण माना जाएगा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, याद रखेंगे। कॉपर को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो SO2 गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण। हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा और याद रखना होगा कि कीप उपकरण विधि द्वारा किया जाता है। और इस कीप उपकरण विधि में आयरन सल्फाइड और ठंडा एवं तनु HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है और रिएक्शन के उपरांत आपको H2S गैस की प्राप्ति होती है। तो ये कीप उपकरण विधि से प्राप्त होता है और FES और तनु एवं ठंडा HCl के अभिक्रिया द्वारा। याद रखेंगे, ऐसे एग्जाम में आ चुका है कि H2S गैस का निर्माण निम्नलिखित में से किन दो यौगिकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो FES और तनु एवं ठंडा HCl। इस तरह से भी आ सकता है कि कीप उपकरण विधि में HCl जो लिया जाता है वो गर्म और सांद्र लिया जाता है, ठंडा एवं तनु लिया जाता है, कि दोनों प्रकार का ले सकता है कि इनमें से कोई नहीं, तो ठंडा एवं तनु। नेक्स्ट H2SO4 का निर्माण, सबसे इंपॉर्टेंट आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यही सबसे ज्यादा बनाया है इस ऑक्सीजन फैमिली से। जिस तरह नाइट्रोजन फैमिली से अमोनिया, तो ऑक्सीजन फैमिली से सबसे ज्यादा H2SO4 का संपर्क विधि। और उसमें भी 2-3 क्वेश्चन बीच बीच से उठा लिया है। पहला क्वेश्चन ये उठाया है कि इसमें लास्ट में आपको बताए कि देखिए ओलियम का निर्माण होता है, इसका मेन प्रोडक्ट ओलियम है और ओलियम हमको H2SO4 देता है। तो ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2SO4। अब इसका नाम क्यों संपर्क विधि पड़ा अभी आप समझेंगे, पहले पूरा प्रोसेस ध्यान दीजिए। संपर्क विधि द्वारा आप H2SO4 का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण देखिए 4 स्टेप में होता है। प्रथम 2 स्टेप में हमारा लक्ष्य सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। प्रथम स्टेप में, 2 नहीं, प्रथम स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और द्वितीय स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस 4 स्टेप में। द्वितीय स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथम स्टेप फेरस के सल्फाइड को यहाँ मतलब सल्फर के ऑक्साइड में चेंज करता है और शेष सल्फर जो बन जाता है रिएक्शन के दौरान वो भी ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड से ये SO3 बनाने के लिए आपको यहाँ फेवरेबल कंडीशन देना होता है और वो फेवरेबल मतलब अनुकूल वातावरण। तो ये अनुकूल वातावरण कहाँ से बनेगा? ली चैटलियर के सिद्धांत से बनेगा, जो हम आप लोग को अमोनिया के हाइबर प्रोसेस में एकदम सिस्टम में समझाए थे। आज भी प्रयास कर रहे समझाने का, ध्यान दीजिए। फिर से दोबारा सुनने के लिए मिलने जा रहा है ली चैटलियर का मेन कॉन्सेप्ट। आप लोग को याद है बॉयल का नियम? बॉयल का नियम क्या है? नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए दाब आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब जब जब बढ़ता है तो आयतन घटता है। आप ही सोचिए, गैसीय सिलेंडर है, आप पिस्टन लगा हुआ है, जब दाब दीजिएगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा? तो नीचे जाएगा। तो आयतन क्या होगा? कम होगा। आयतन कम हो रहा है जब आप दाब बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आप बॉयल का नियम याद रखेंगे इस फिगर से कि नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए अगर आप दाब में वृद्धि करेंगे तो आयतन में क्या होगी? कमी होगी। यानी दाब जो होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दाब जब जब बढ़ेगा तो आयतन। अब आइए एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम कहता है कि आयतन मोल की संख्या के क्या होता है? अब इस दोनों नियम को एक में मिलाना है और एक कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट बनाना है। फिर से दाब जब बढ़ाइएगा तो आयतन घटेगा और आयतन मोल की संख्या के समानुपाती होता है।
तो जब समानुपाती का मतलब ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो आप बना दीजिए कॉन्सेप्ट, जब दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, और आयतन घटेगा तो मोल की संख्या भी घटेगी। अब पता लगाइए, या छोड़िए अभी फिलहाल अलग से एक रिएक्शन पहले देख लीजिए। 2a प्लस 3b एरो 5c या 3c, तो बताइए तो जरा, एरो से पहले कुल कितना मोल है? जिसको मोल नहीं गिनने आ रहा है बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 2 3 5 और इधर 3 मोल, तो इधर मोल 5 इधर मोल 3। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दाब बढ़ाइएगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर जाने से मोल कम हो जाए। यानी दाब बढ़ाने से क्या होगा? आयतन कम, आयतन कम तो मोल कम। तो रिएक्शन इधर अगर ले जाना है, इधर देखिए जाने से मोल कम हो रहा है, मोल कम होने का डायरेक्शन है, और इधर मोल बढ़ाने का। तो आपका मन अगर सी बनाने का है, सी के तरफ जाने का है, तो दाब बढ़ा के रखिए। अगर सी को कम बनने देना है, सी को नहीं बनने देना है ज्यादा, तो दाब कम रखिए। दाब कम रखिएगा तो आयतन कम, दाब कम रखिएगा तो आयतन अधिक, आयतन अधिक तो मोल अधिक। तो रिएक्शन अपने आप उधर जाएगा लीचेटलियर सिद्धांत के अनुसार, जिधर जाने से मोल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जरा पता लगाइए आपके रिएक्शन में, जहां बात कर रहे हैं, जहां पढ़ाई हो रहा है, अभिक्रिया से पूर्व कितने मोल है? जिसको नहीं 3 आ रहा है, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है। कितना हुआ? रिएक्शन के बाद आइए टोटल मोल, तो इधर मोल अधिक है, इधर मोल, तो अधिक मोल से रिएक्शन कम मोल की ओर लाना है। तो लीचेटलियर का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, और साम्य अवस्था में आप अगर दाब को प्रभावित कर रहे, दाब बढ़ा रहे, तो रिएक्शन यानी साम्य उस ओर जाएगा जिधर जाने से मोल की संख्या में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर मोल की संख्या में कमी हो रही है, आपको सल्फर यहाँ SO3 का निर्माण ज्यादा करना है, तो आप इधर लाने के लिए रिएक्शन को दाब बढ़ा के रखिए। दाब बढ़ाइएगा तो ये उस ओर जाएगा रिएक्शन जिधर जाने से मोल कम हो जाए, क्योंकि इधर मोल कम है और इधर मोल अधिक है। तो दाब आप बढ़ाएंगे तो इसका क्या संबंध है इससे? क्योंकि दाब बढ़ाने से आयतन घटता है, और आयतन घटेगा तो मोल की संख्या भी, और मोल की संख्या घटाने के चक्कर में ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जहां प्रोसीड करेगा तो हमारा मटेरियल ज्यादा बनेगा, और हमारा मटेरियल मेन कौन है? SO3। हम SO3 ज्यादा बनाना चाहते हैं तो हम दाब हाई रखेंगे, और जो ताप है यहाँ उष्मा शोषी प्रक्रम कराने के, उष्मा छेपी प्रक्रम कराने के लिए, उष्मा छेपी प्रक्रम ये इसका प्रूफ है कि ये अभिक्रिया उष्मा छेपी है, इसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ताप कम रखना होगा, तो कम ताप और उच्च दाब पर जब ये अभिक्रिया करवाइएगा तो SO3 ज्यादा बनेगा। अब आगे आप संपर्क विधि में क्या करेंगे? इस SO3 का संपर्क करवाएंगे फ्रेश H2SO4 से। इसीलिए इस विधि का नाम संपर्क विधि पड़ा, कि बनाने से पहले बाहर से H2SO4 लाकर संपर्क करा रहे। हमको बनाना क्या है? H2SO4, और H2SO4 ही हम बाहर से मिला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बना? ओलियम, और ओलियम में कुछ नहीं जलांशन कराते हैं, केवल ओलियम का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो हमें बन जाता है, मिल जाता है क्या? H2SO4। तो इसका नाम संपर्क विधि क्यों पड़ा? क्योंकि हमको जो यौगिक बनाना है उसी का संपर्क बाहर से करा रहे, लाकर बाहर